नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने बिंदास और बेबाक बोलने वाला, जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला मैं हूं रविंद्र जैन। दिवाली हो या होली हो, हर गरीब का दिवाला निकलता है। ये है भारत की गंदी राजनीति। और दिवाली पर और होली पर जो त्योहार मनाया जाता है, वो त्योहार के अंदर खुशियां कम, अफसोस ज़्यादा होता है। लेकिन भारत की राजनीति में ये अय्याश नेता, इनकी रोज़ दिवाली बनती है होटलों में, रोज़ होली बनती है बाहर विदेशों में। आप हमारी बात को गौर करिए कि जनता के खून पसीने का जो पैसा है, 75% इनकी अय्याशी में जाता है। और इस कागज़ को दिखाया नहीं जाता जनता को कि भाई हम खर्च कर रहे हैं और कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं। लेकिन आपने घर कैसे बनाया, आपने टीवी कैसे लगाया, आप कपड़े कहाँ से लाए, आप घड़ी कहाँ से लाए, आप होटल में खाना कैसे खा रहे हैं अच्छे होटल में, वो आपको सब बताना पड़ेगा, जैसे देश इनके बाप का हो। ये किराए पर हमारे देश के नेता चुन के आते हैं वोट के ऊपर और बेवकूफ़ बनाते हैं। और भारत की जनता शुरू से बेवकूफ़ है कि इनकी बातों में आ जाती है, लॉलीपॉप में आ जाती है। ये वादे करते हैं। अब एक काम करिए, आप हिंदुस्तान की जनता से मेरा निवेदन है, एक काम करिए, इन नेताओं से जो गुंडे माफिया हैं 99% पक्ष और विपक्ष में, क्योंकि नेता वही बनेगा, ऐसा सिद्धांत हो चुका है। क्योंकि कलयुग है, नेता वही बनेगा जिसने सबसे ज़्यादा मर्डर किए हों, नेता वही बनेगा जो 2 कौड़ी का वसूलीबाज हो, नेता वही बनेगा जो ड्रग्स का धंधा करता हो, नेता वही बनेगा जो जनता को गाजर की तरह, आलू की तरह, ककड़ी की तरह छीलता हो। यानी नेताओं की खूबियाँ हैं। और नेता के अंदर ना तो संस्कार होंगे, ना संस्कृति होगी, ना नैतिकता होगी, ना उसके अंदर ईमानदारी होगी। क्या होगा उसके अंदर? क्या होगा? सिर्फ अय्याशी होगी, जैसे मुगलों ने की, अंग्रेजों ने की। क्योंकि ये उन्हीं की खूनों के बूंद हैं। आप टेस्ट कराइए, डीएनए टेस्ट होगा तो इनके खून में मालूम पड़ेगा कि ट्रक भर भर के बोतलें हैं, ट्रक भर भर के नशा है, और गुंडे बदमाशी की कोई सीमा नहीं। इतने तरीके के इनके दिमाग हैं। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र ने जन्म लिया, एक से एक योद्धाओं ने जन्म लिया, वो सतयुग था। ये कलयुग है, ये जनता को मारेंगे। सतयुग में हर राजा ने जनता की देखभाल की, जनता को संभाला, जनता के दुख को अपना दुख समझा और दिन रात जनता के लिए मेहनत की। अब कलयुग है, अब नेता एक ही काम करता है, सत्ता पर बैठ जाता है और चिपक जाता है कुर्सी से। और ऐसा चिपकता है फेविकॉल की तरह, जो फेविकॉल भी फेल है, पता नहीं क्या लगा हुआ है, सत्ता की कुर्सी पर चिपक जाता है, उखड़ने का नाम ही नहीं, उखड़ने का नाम ही नहीं। और दूसरी बात, श्याम दंड भेद से चुनाव जीता जाता है। आप स्कूल में पढ़ते हैं, अगर आपने मेहनत की तो आपको रिजल्ट आएगा कि आप पास हो गए। लेकिन ये नेता, ड्रग्स माफिया नेता, करप्शन में लिप्त नेता, इनको कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है, बस नेता बनना है तो बन जाएंगे। क्योंकि पूरी टीम है इनकी, पक्ष और विपक्ष पूरी टीम है। आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। हम तो राजनीति के पुराने कीड़े हैं, इसलिए हम आपको बताते हैं कि पक्ष और विपक्ष ये दोनों, ये खसम लुगाई है, मियाँ बीवी हैं, दोनों एक जैसे हैं। आप समझिए मेरी बात। राजनीति किसको कहते हैं? एक बोतल राजनीति और 2 गिलास उसके साइड में, 2 गिलास, वो है पक्ष और विपक्ष। एक जैसे आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। वो उस नेता के कपड़े खोलेगा, वो उस नेता के कपड़े खोलेगा, पब्लिक को उलझा के रखना है। और एक बात और, आपको कभी भी बुद्धिमान बनना नहीं देगा भारत का नेता। अगर आप बुद्धिमान बन गए तो आप इनके कपड़े खोलना चालू कर दोगे। आपको बीमार रखेंगे हमेशा, आपको ज़बरदस्त बीमार रखेंगे। ऐसी टेक्निक इनके पास मौजूद है। आपको कमज़ोर रखेंगे, कमज़ोर, आप लड़ ही नहीं सकते हो। आपको शिक्षा नहीं देने देंगे, ज़्यादा शिक्षा आपको नहीं मिलेगी। आपके बच्चों की शिक्षा कहाँ होती है? सरकारी स्कूलों में, वहाँ भी ढंग से पढ़ाई नहीं होती है। और इन निकम्मे नेताओं की पढ़ाई कहाँ होती है? इनके बच्चों की, इनकी औलादों की, फॉरेन के अंदर, इंग्लैंड में, अमेरिका में, जर्मन में, फ्रांस में, लंदन में। सब हराम का पैसा, जनता की खून पसीने की कमाई का पैसा इनकी औलादों में, इनके पड़ोसियों में, जो इनके रिश्तेदार हैं, वहाँ पर जाता है। फुल अय्याशी करते हैं। देखिए, प्लेनों में घूमने जा रहे हैं, आपको क्या कहा जाता है? विदेश यात्रा पे जा रहे हैं
व्यापार के लिए, साइन करने के लिए आपको कितना बड़ा उल्लू बनाया जाता है। आप गए क्या इनके साथ में? नहीं गए। एक नंबर के जुमलेबाज, जैसे मदारी होता है बंदर का तमाशा दिखाता है, ऐसे ही हमारे देश के नेता तमाशा दिखाते हैं आप जनता को। अरे भाई अब समझ जाओ, वक्त है, वरना 900 साल गुलाम क्यों रहा? ऐसे लोगों की वजह से गुलाम रहा, वापिस से फिर गुलाम हो जाओगे। आप इनसे हिसाब पूछो। अब की अगर आए आपके दरवाजे पर वोट मांगने, वोट की भीख मांगने, तो कागज़ पे लिखा लेना ये काम करके देना है, नहीं तो कोर्ट में जाएंगे। हालांकि भारत का कानून भी अंधा है, सबके पट्टियाँ लगी हुई हैं। आप कोर्ट में कब तक जाओगे? आपकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। जवानी में केस दर्ज किया आपने, बुढ़ापे में फैसला नहीं आएगा, आप निबट जाओगे। ऊपर जाके फैसला लेना आप। हालत इतनी ख़राब है आम आदमी की ज़िंदगी, ऑफिस के चक्कर खा खा के आधा बुढ़ापा का तो उसको वैसे आ जाता है, आधी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है ऑफिस के चक्कर खा खा के। ये है हिंदुस्तान की हकीकत। हर जगह रिश्वत मांगी जाती है भिखारियों की तरह। ये भिखारी सरकारी डिपार्टमेंट में काम क्यों करते हैं? रिश्वत क्यों मांगी जाती है आम आदमी से? जिसके पास पैसा है वो दे देता है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो कहाँ से देगा? उसको घुमाया जाता है, कल आना परसों आना, कल आना परसों आना। आदमी घनचक्कर हो जाता है। कई लोगों ने आत्महत्या कर ली। लोगों को एडमिशन नहीं मिलते हैं, इन नेताओं को एडमिशन मिलते हैं। ये ऑल ओवर वर्ल्ड एडमिशन कहीं भी करा लेंगे, क्योंकि पैसा हराम का इनके पास है। रेल दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, फलाना दुर्घटना, धमाका दुर्घटना, जो साधन है वो सब इनके कराए हुए हैं, क्योंकि जनता को ना तो ये शिक्षा देंगे सही, ना चिकित्सा देंगे। दोनों चीज़ आपको कभी नहीं मिलेगी, दोनों चीज़ आपको कभी नहीं मिलेगी। शिक्षा और चिकित्सा ये दोनों आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये दोनों ही आपके जीवन को खड़ा कर देंगी और इनकी नींदें हराम हो जाएगी। तो जागृत हो जाइए। आप डरते क्यों हैं? अरे मैं तो मरने के लिए तैयार हूँ, आपके लिए आवाज़ उठाता हूँ। आप डरते क्यों हैं? एकजुट हो जाइए और आवाज़ उठाइए। हिसाब तो बताना पड़ेगा। आप हमसे हिसाब पूछते हो तो आप भी हिसाब बताओ। पड़े रहते हैं रात भर, नेताजी बिजी हैं, नेताजी बिजी हैं। काय में अय्याशी में बिजी हैं। इनके पास कोई काम ही नहीं है। IPS अधिकारी, बड़े बड़े जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो इनको रिपोर्टिंग करते हैं और ये वहीं पर साइन करते हैं जहाँ पर इनको दलाली मिलती है, मोटा माल मिलता है। इनकी कोई इज्जत नहीं है, ये दल्ले हैं। भारत का 99% नेता दलाल है। इसी की वजह से पूरा डिपार्टमेंट ऊपर नीचे हो चुका है। तो दोस्तों जाग जाओ, मेरी आपसे विनती है, अभी वोट लेने आए तो आप इनसे वादा नहीं, लिखित में मांगिए कि आपको ये काम करना है और ये काम करके देना पड़ेगा आपको। इसी शर्त पे आपको वोट मिलेगा। आप जाग जाइए। आपके पैसे में नेता अय्याशी करता है, ये आपकी बुद्धिमानी नहीं है। आप घर नहीं चला पाते, घर में पैसे नहीं दे पाते हैं, इन नेताओं को पैसे देते हैं, यह आपकी बुद्धिमानी नहीं है। आप याद रखिए, आप मेहनत करते हैं, आपकी मेहनत का पैसा घर पे दीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। यहाँ तो भारत का हालत ऐसा है कि जो तनख्वाह मिलती है आधा वसूली में चला जाता है, आधा रिश्वत में चला जाता है, बचा कुछ भी नहीं। एक शोले पिक्चर थी, आगे इधर आओ, आगे मेरे पीछे आओ, बाकी मेरे साथ चलो, तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, हम आपको बार बार जगाते रहेंगे। हम मेहनत करते हैं आपको जगाने के लिए, क्योंकि हर किसी का एक शौक होता है, दिमाग होता है, नशा होता है। मेरा नशा है देशभक्ति का, औरों का नशा है बोतल का, औरों का नशा है सत्ता का, किसी का नशा है पैसे का। 50 तरीके के नशे हैं। फिर आऊँगा नए विषय के साथ। मैं हूँ मुंबई से रविंद्र जैन। जय हिंद।